अभी हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पैतृक गांव करारी आए। जी। तो मैं इसलिए खुश हूं कि आप इतना दूर चल के आपने कहा कि इंटरव्यू चाहिए, आप यहाँ तक आए, तो सबसे पहले आपका करारी गांव में आपका स्वागत है। आप राजद के प्रवक्ता हैं और आपने देखा होगा बाई इलेक्शन में आपकी पार्टी की जो स्थिति रही है रामगढ़ में, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की पगड़ी पर वो लड़ाई आई थी, वो पगड़ी कब बचेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो बाई इलेक्शन की बात आप जो कर रहे हैं, बाई इलेक्शन में अभी तक यही मान के चला जाता है कि जिसकी सरकार होती है जिस राज्य में, बाई इलेक्शन में वही जीतता है। लेकिन इसके साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं कि आप ये न भूलें अक्षय जी कि जहां से वो 4 सीट जो हमने गंवाई है, वहां पे अभी भी हमारे मजबूत सांसद मौजूद हैं, जो कि सिर्फ एक विधानसभा नहीं, 5 से 6 विधानसभा का एक सांसदीय क्षेत्र होता है, उससे वो चल करके आते हैं। तो अभी भी दावेदारी मजबूत है। और जहां हम शून्य पे थे, जहां हम 1 पे थे, इंडिया अलायंस, हम 9 से 10 तक एक इंडिपेंडेंट थे के हम 10 तक आए हैं। तो सीट हमारी बढ़ी हैं। और 2 बार जनता का जनादेश अगर मिला किसी को, तो वो राष्ट्रीय जनता दल का मिला। ये चीज आप स्पष्ट राय आपकी है। और हम नीतीश के साथ थे तब भी, और नीतीश जी के साथ नहीं थे तब भी, बिहार की जनता ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना नेता चुना, अपना सीएम चुना। रामगढ़ विधानसभा में जो बाई इलेक्शन हुए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर बहुजन और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई टक्कर हो गई और आरजेडी कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर आ गई। क्या जो 25 का जो जनरल चुनाव होने वाला है, क्या आरजेडी एक बार पुनः उसी प्रत्याशी पर चुनाव में उतरेगी या कैंडिडेट बदल कर लड़ाई लड़ेगी? मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ, 10 साल पहले। और 10 साल पहले से भी 5 साल अभी पहले, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जब कैंडिडेट जब जीत गए थे, तो ऐसा कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से खत्म हो गई है। लेकिन आपको बता दूं कि शाहाबाद और स्पेशली रामगढ़ ये समाजवाद की धरती रही है। और यहाँ की मिट्टी ऐसी है ना, यहाँ के लोग ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सिमटे हुए हैं, कि उनको समाजवाद ही पसंद आता है। और कहीं ना कहीं ये चीज था दिलो दिमाग में आदमी के कि ये सीएम बनाने का ये लड़ाई नहीं थी। इसकी वजह से जो जनता का जनादेश में मिला, हम उसको सम्मान करते हैं। लेकिन 2025 में जैसे ही हम चुनाव लड़ेंगे रामगढ़ में या पूरे बिहार प्रदेश में, तो वो एक सीएम चेहरा बनाने की लड़ाई होगी। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 2 बार जैसे जनता ने जनादेश दिया, बिहार प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनाया, वो फिर से सीएम बनाने के लिए पूरा रामगढ़, पूरा कैमूर, पूरा बिहार प्रतिबद्ध होगा और आने वाले वक्त में तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना सीएम बनाएगा। प्रशांत किशोर एक बार कहे थे कि आरजेडी के लिए जो लालटेन है, उसका किरोसिन के रूप में कहीं ना कहीं बिहार का मुसलमान समाज काम कर रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप एक मुस्लिम समाज से अभी आते हैं? देश में, बिहार प्रदेश में, देश की मैं बात में करूंगा। बिहार प्रदेश में सबसे बड़ी 3 पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जिसका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। दूसरा बड़ा, जिसके मुख्यमंत्री 9 बार शपथ ले चुके हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो सबसे छोटी पार्टी उभर के आए। और एक भी उनका विधायक जो है जनता दल यूनाइटेड के सिंबल से नहीं हुआ। ठीक है, तो जितने भी देश के, बिहार प्रदेश के, सॉरी देश के नहीं, बिहार प्रदेश के जितने भी मुसलमान विधायक हैं या एमएलसी हैं, तो सबसे ज्यादा तो अगर वो हैं बिहार प्रदेश में, तो राष्ट्रीय जनता दल में है। तो इसमें इफ बट का सवाल कहां आता है? उनका बड़बोलापन है, बड़ी बड़ी बातें करते थे, 3 जगह पे जमानत जब्त हो गई। और वो ये बताएं सबसे पहले प्रशांत किशोर पांडे जी कि ये शराब माफियाओं की वकालत क्यों करते हैं, कहीं शराब माफिया उनको फंडिंग तो नहीं करते हैं। एक तरफ वो प्रशांत किशोर पांडे ये दिखाते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, और दूसरी तरफ जो इस्लाम में करार दिया गया है, शराब को हराम बताया गया है, उस शराब को चालू कराने की बात करते हैं बिहार प्रदेश में। तो ये कैसा आडंबर कर रहे हैं, किस तरीके का गेम खेल रहे हैं। और वो बड़बोलेपन आदमी है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनका कहानी खत्म हो गया। 2025 में आने से पहले उनका चैप्टर क्लोज हो गया है। आपने टिकट की बात की, राष्ट्रीय जनता दल जो रामगढ़ विधानसभा में लंबे समय से चुनाव लड़ी, लेकिन अभी तक से सिर्फ जनरल समाज का ही यहाँ पर टिकट लगातार देते रह गई। आपने टिकट की बात की, मुसलमान समाज को राष्ट्रीय जनता दल रामगढ़ विधानसभा में कब चुनाव लड़ाती है? देखिए, ये सवाल आपने हिंदू मुसलमान करके थोड़ा सा छोटा कर दिया। आप बिहार प्रदेश की बात करिए।
बिहार प्रदेश में अभी मैंने आपके सवाल का काउंटर जवाब दिया था कि 3 सबसे बड़ी पार्टियां हैं। तेजस्वी यादव की पगड़ी बचाने की अगर बात आएगी तो क्या यहाँ का मुस्लिम समाज सबसे आगे आएंगे लड़ने के लिए? देखिए, फिर हिंदू मुसलमान करके आप सवाल को छोटा और हल्का कर रहे नहीं, हैं। हल्का की बात नहीं कर रहे। अक्षय जी, मैं यहाँ नहीं, की अक्षय, जो मैं अक्षय जी, चुनावी जो रणनीति आप सुनिए मेरी बात को। आप इस चीज को दूसरे दिशा में लेके जा रहे हैं। मैंने आपको 3 चीजें बताई कि इस बिहार की सबसे लार्जेस्ट 3 पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता दल। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे जो जितने भी विधायक हैं तो मुसलमान ही हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल से हैं। तो जितने ज्यादा से ज्यादा विधायक मुसलमानों के जीते और भी सारे वर्गों से आए, ए टू जेड की पार्टी बने, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उसके लिए काम करते हैं और हम सबके लिए काम करते हैं। हम माई बाप के साथ ए टू जेड की भी बात करते हैं। आप इस चीज को भी थोड़ा समझिए। जी 2025 का जनरल इलेक्शन ऑर्डर आपने देखा होगा कि माई बहन योजना एक तेजस्वी यादव जी ने लॉन्च किया है। महिलाओं को कितना सम्मान मिलेगा राजद की सरकार अगर बनती है तो? महिलाओं को आज 20 सालों में नीतीश कुमार ने कितना सम्मान दिया? सबसे बड़ा सवाल ये है, नीतीश कुमार जी प्रजनन को लेके क्या बोलते हैं? ये बच्चे पैदा करने पे वो विधानसभा के अंदर किस तरीके की बातें करते हैं और क्या क्या चीज बोलते हैं। उसके बाद उनको ये भी सोचना चाहिए कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, 9 साल की बच्ची को खिड़की से उसके सर को पकड़ के निकाल दिया गया और वो बच्ची आज तक लापता है। सीबीआई ईडी भी उसका पता नहीं लगा पाई। तो ये महिलाओं को कितना सम्मान दिएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार प्रदेश का SC ST वर्ग से आए जो बच्चे हैं, जो आते हैं, 2.5 से 3 लाख लगभग जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनके माँ बहनों के गोद उजड़ गए हैं, उनके बच्चे आज से जेल की सलाखों के पीछे हैं। इनकी गलत शराब नीति के कारण है। गलत, आपने पूर्ण तरीके से शराब नहीं बंद किया है। उसके पीछे वो दिहाड़ी मजदूर 400-500 रुपए कमाने के लिए SC ST वर्ग का बच्चा बंद है। ये सबका सब शराबबंदी पूर्णतः सफल नहीं। पूर्णतः अगर ये चाहे तब तो सफल हो। इनके खुद मिनिस्टर रत्नेश सदा क्या कहते हैं, इनके ही कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो है, इनके अलायंस के एनडीए के जीतन राम मांझी क्या कहते हैं कि ऑफिसर्स लोग पीते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन माँ बहनों को इन्होंने कितना सम्मान दिया, जिनके पति जेल में हैं, जिनके बच्चे जेल में हैं। इनको भी आप बताइए, सृजन के भी बारे में बताइए। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के बाद फिर एक मामला हुआ था, फिर बच्चियों के साथ, अबला नारियों के साथ गलत तरीके से व्यवस्थाएं वहां चली, लेकिन उसको सरकार ने पूरी तरह से दबाने का काम किया। तो ये कहां सम्मान देते हैं? सम्मान तो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल देती है। अभी मुन्नी रजक को देख लीजिए, कपड़ा धोने वाली एक गरीब तबके से आने वाली दलित महिला को हमने MLC बना दिया। इससे पहले भी बहुत चीजें हुई हैं। गरीब वंचितों का तो बल है राष्ट्रीय जनता दल। देश में एक और बयान बहुत तेज चल रहा है बाबा साहेब को सम्मान और अपमान को लेकर, इसमें राजद की तरफ से क्या बयान? राजद अंबेडकर जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। और वो देखिए, जो बहुजन समाज के जो चिंतक बनते हैं, मायावती जी का एक ट्वीट आता है, उसके बाद क्या होता है, हमने आंदोलन करने का काम किया है, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है, हमारे जितने इंडिया अलायंस के लोग हैं उन्होंने संसद के पटल पे इसके खिलाफ बयान दिया है, रोड पे भी निकले हैं। और हम यही कहते हैं कि यही DNA है भारतीय जनता पार्टी का। वो मनुस्मृति लागू करना चाहती है, देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। आप ये बताइए कि जो 4-4, 6-6 लोग जो संसद के चुनाव में जो कहते थे 400 पार लाइए, हम संविधान को बदल देंगे, उसके ऊपर मोदी जी ने क्या कार्रवाई की है? सवाल ये है, गिरिराज सिंह जी अगर संभल में जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है, तो गिरिराज सिंह अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखते हैं मिट जिहाद। क्या मोदी जी को ये नहीं दिखाई देता? इस देश का दलित, वंचित, शोषित और अकलियत ही इनके रडार पे क्यों है? इसलिए हम कहते हैं कि पूरा इंडिया अलायंस, राष्ट्रीय जनता दल आज से नहीं, बहुत पहले से अंबेडकरवादी विचारधारा के साथ चलती है। चिराग पासवान ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गैर कांग्रेसी सरकार ने सम्मान दिया। उनकी मजबूरी है। जिस समाज से आते हैं, जिस समाज के संविधान निर्माता ने उनको यहां तक लाने का संविधान के जरिए जो है एक रास्ता दिखाया, आज उनकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, वो हुए जीतन राम मांझी हुए, विधवा विलाप क्या कर रहे हैं? आइए ना, मैदान में आइए, अंबेडकर के सम्मान में आइए। लेकिन ये तो कुर्सी से समझौता कर लिए हैं। ये कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट।
और परिवारवाद का नारा दूसरे के ऊपर देते हैं, चचा भतीजा फर्स्ट, सब कुछ ये करते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है चिराग पासवान जी का। कहते कुछ है, जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए ये आवाज नहीं उठाते हैं। चिराग पासवान बताए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट टीम बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाएगा। तो आपको रोका किसने है? आप तो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, आपको किसने रोका है? आप कल कारखाने लगाइए। सवाल ये बनता है कि 125 लाख करोड़ के पैकेज मोदी जी आके दे के जाते हैं 5 साल पहले, फिर 56,000 करोड़ के पैकेज। उसके बाद भी पता चलता है कि बिहार प्रदेश अभी भी सारे राज्यों से पिछड़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार प्रदेश वासियों की पूरे देश में सबसे कम है। तो आपने किया क्या उस पैसे का? और अभी भी आप क्या कर रहे हैं? आपने कल कारखाने क्यों नहीं लगाए? लालू यादव ने जो अपने वक्त में जो 3 रेल कारखाने दिए थे, उसके बाद आपने कौन सा प्रोजेक्ट वैसा दिया जिससे बिहार वासियों को रोजगार मिला? आप ये बताइए कि जो लालू यादव ने अपने वक्त में 5 यूनिवर्सिटीज जो दिए थे बिहार प्रदेश को, उसको आपने कितने उन्नति तक ले गए? उसका बुरा हाल है, बंटाधार हो गया है। आप ये बताएं कि 12 से 13 लाख लड़के जो है इंटरमीडिएट का जो परीक्षा 25 लाख के करीब इंटरमीडिएट का लोग परीक्षा देते हैं, और सिर्फ इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए बिहार सरकार के पास सिर्फ 6 लाख सीट्स है। तो और बच्चे कहाँ जाते हैं? वो पलायन क्यों करते हैं? और ये बताएं कि इनकी डबल इंजन की सरकार में इतना ये काम किए हैं, तो आज भी प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा पलायन का केंद्र क्यों बिहार बना हुआ है? ये सारे सवाल है ना, इन सवालों के जवाब उनसे मांगिए। लेकिन उनको इन सवाल से बचना है, मलाई खानी है, सत्ता में रह के अपनी कुर्सी के साथ चल के मलाई खानी है। बीपीएससी के छात्र पटना में भी धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग गए थे, हमारे आदरणीय नेता गए थे। मैं खुद न्यूज़ 18 पे था जिस दिन डिटेन किया गया था रहमान सर को और खान सर को। सिटी एसएसपी जो है, उनकी क्या मजबूरी थी? वो न्यूज़ 18 चैनल पे आते हैं और बोलते हैं कि उनको डिटेन नहीं किया गया है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि न्यूज़ 18 का पत्रकार वहां पे मौजूद ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, बोला कि उनको डिटेन किया गया है। तो क्या सरकार की मजबूरी है? क्या करती है? और कौन सी वैसी गिरोह है जो नालंदा से प्रचलित होती है? यूपीएससी पेपर लीक, बीपीएससी पेपर लीक या और भी कोई पेपर लीक का मामला हो, वो हर बिहार में पेपर लीक होता है। ये कौन सा गिरोह सक्रिय है? और कौन से भूमाफिया हैं जो दलित वंचितों के घर को आग लगा देते हैं? ये सारे सवाल हैं बिहार में। आप राक्षस राज में जी रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वन नेशन वन इलेक्शन क्या पॉसिबल है? सबसे बड़ी चीज ये है, क्या आप जो है महानगर पालिका का एक साथ में इलेक्शन करवा सकते हैं? गांव के पंचायतों का इलेक्शन एक साथ करवा सकते हैं? ये सारे इलेक्शनों के साथ इंक्लूड करके। इसलिए मुझे लगता है ये सब जितने भी जुमले थे ना भारतीय जनता पार्टी के, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे तो आज तक छलावा निकले ना। 15 लाख, बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल, गैस, डीजल 23 कंपनियों को आपने प्राइवेटेशन करवा दिया। यहां तक कि आपके पास एक आपका एयरलाइंस नहीं है, एयर इंडिया को भी आपने गिरवी रख दिया। तो इनके सब बड़े बड़े जुमले हैं, और इस जुमले से देश के जनता को ये भ्रमित करते हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ भ्रमित करते हैं, ये आम आदमी की आवाज नहीं है ये सरकार। क्या 25 में सीएम बनेंगे तेजस्वी जी? एकदम हम आश्वस्त हैं, और जनता हमें जनादेश देगी। परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी की है कि इतनी बड़ी पार्टी है, कहती है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, और आके बैसाखी का सहारा लेती है नीतीश कुमार के। तो उनके लिए सीएम फेस के लिए प्रॉब्लम होगा कि उनका कोई चेहरा, उनका कोई दूल्हा नहीं है। बिहार प्रदेश की जनता ने 2 बार सबसे लार्जेस्ट पार्टी इसलिए बनाया कि उन्होंने सीएम फेस एक्सेप्ट कर लिया तेजस्वी प्रसाद यादव को। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में आने वाले युवाओं की सरकार बनाएगी, नौजवान मजदूरों की सरकार बनाएगी। चलिए, अब इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान। अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।